महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में चल रही है खटपट। सीट शेयरिंग को लेकर ठाकरे और कांग्रेस आई आमने सामने। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उद्धव को ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है। कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे को पैमाना बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। उद्धव की शिवसेना 21 सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीती थी। शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर भी 8 सीटें जीती थी। अब कांग्रेस चाहती है कि सीट बंटवारे के लिए इसी प्रदर्शन को आधार बनाया जाए, इसलिए कांग्रेस नेता 135 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा भी पेश कर चुके हैं। 135 जागेचा प्रस्ताव आहे, तुम्ही 25 काय म्हणता, पण ते म्हणजे प्रस्ताव असणं आणि त्यावर फायनल होणं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सामने कम सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। एमवीए की इस तकरार पर बीजेपी तंज कस रही है। इसमें खानदान अनेक ख्वाहिशें भी इनकी अनेक हैं, तो इस तरह से अलग अलग इनके खानदानी ख्वाहिशें जो हैं, तो उन ख्वाहिशों का क्या हश्र होगा चुनाव के बाद उनको ही मालूम है। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन का माहौल पॉजिटिव रखने के लिए उद्धव ठाकरे को ये प्रस्ताव मानना पड़ेगा। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे 120 सीटों पर चुनाव लड़ने के ये कह चुके हैं। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। आतिशी ने कहा कि केंद्र की वजह से रुकी थी पेंशन। लाजपत नगर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। मुद्दा दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की बहाली का था। हालांकि प्रदर्शन खत्म होने से पहले ही पेंशन बहाली का आदेश आ गया। बीजेपी नेताओं ने इसे प्रोटेस्ट का असर बताया। आज अगर पेंशन शुरू हो रही है, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत बताता हूं। मंत्री आतिशी ने पेंशन बहाली का आदेश दिया, साथ ही केंद्र सरकार को घेरा। आतिशी के मुताबिक पेंशन में एक हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। दोनों तरफ से पैसा रिलीज होने के बाद ही पेंशन मिलती है। आतिशी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए पेंशन अटकी हुई थी। पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। दिल्ली के 4 लाख बुजुर्गों को बतौर पेंशन हर महीने 2500 रुपए मिलते हैं। पिछले 5 महीने से 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी। छतरपुर में कोतवाली पर पथराव करने वाले आरोपियों का पुलिस ने सरे बाजार जुलूस निकाल दिया। मुख्य आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराने के बाद बवाल मच गया। हाथ से हाथ थामे चले जा रहे हैं। पुलिस भी हाथ कसकर पकड़े हुए है। जुबान पर पुलिस प्रायोजित नारा है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली पर पत्थर बरसाने के आरोपियों की पुलिस ने शहर भर में इसी तरीके से परेड निकाल दी। इस मामले में 100 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 25 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी पूर्व सदर शहजाद अली की महल जैसी इमारत को कल प्रशासन ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। अब वो शानदार इमारत मिट्टी में मिल चुकी है और वहीं खड़ी गाड़ियों को भी नेस्तानाबूद कर दिया गया है। इस पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पोस्ट लिखी, मोदी जी क्या आपकी सरकार संविधान से चल रही है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी इस मामले में आपत्ति जताते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी है। आप न्यायालय से हटके एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, तो न्यायालय का क्या होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में। छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किए गए एक शख्स के आपत्तिजनक कमेंट के बाद बुधवार को लोगों ने कोतवाली का घेराव किया था, जिसके बाद जमकर बवाल मचा और इसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।